देखा मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है वो बोलता है कि अभी ठाकुर जी के भोजन का वक्त हो गया है और अभी थोड़ी देर लगेगी, दर्शन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना बोल करके वो पर्दा खींच देते हैं, बड़े आसानी से पर्दा खींच देते हैं। वो बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझ होती है उनमें कि किस प्रकार से क्या करना है। तो आप भी ये सोचने लगते हो बैठ करके कि हाँ भगवान भोजन कर रहे हैं, अभी लड्डू खा रहे होंगे, अभी मिठाई खा रहे होंगे, अभी रोटी खाई होंगी, अभी सब्जी खाई होंगी, सब्जी में लहसुन प्याज नहीं होगा, भगवान मीठा दूध लेंगे और कुछ खाएंगे, फल फूल का भोग लगेगा, पेड़े खाएंगे, 56 भोग का प्रसाद लगेगा, भगवान खा रहे हैं। ये कल्पनाएं वहाँ खड़े खड़े मंदिर में होने लगती हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप इस प्रकार के देखते होंगे, जा कर के अनुभव कीजिए। मैं ये सारी चीज़ें विचारों को देख देख करके बोल रहा हूँ कि जो जो संसार में चल रहा है, अगर हम उसको नहीं समझ पाए तो उससे बाहर नहीं निकल सकते और हम ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि गुरु का काम है जीवों को बुद्धि प्रदान करना, जीवों को मार्ग दिखाना, सत्य बुद्धि देना और समझाना, सही और गलत में फर्क करके दिखाना, उस सत्य के मार्ग पर चलाना जो इस आत्मा को उस परमात्मा तक ले करके जाता है। हमारा प्रत्येक आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध है। इसी कारण से तो जीवों को आत्मा बोला जाता है और उस आत्मा को परम के साथ भी आत्मा जोड़ दी जाती है कि वो परमात्मा है। तो हमारा उनका संबंध सदा सदा से है, कोई भी इस संबंध को नकार नहीं सकता। जिन्होंने नकारने की कोशिश की कि परमात्मा कोई तत्व नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, परमात्मा नाम की वस्तु इस संसार के अंदर नहीं है, वो लोग, मैं पीछे मॉस्को गया हुआ था, वहाँ एक बॉडी रखी हुई है लेनिन की, कि मैंने उसके बारे में पढ़ा, देखा कि किस प्रकार से वो इस प्रकार का व्यक्ति था। उन्होंने ये बोला था कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ है और परमात्मा और इस प्रकार की कोई ना वस्तु है, न ताकत होती है, न कुछ होता है, बस मानव ही सर्वे सर्वा है। इस ब्रह्मांड के अंदर मानव से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। उसकी बॉडी पैक करके रखी गई है। लेकिन ये एक उदाहरण है कि ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं। देखो, सरकार के जो कानून हैं उनमें तोड़ फोड़ हो सकती है, उसको आप तोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। परमात्मा के जो कानून हैं उनको आप तोड़ नहीं सकते, उनको आप रोक नहीं सकते। अगर आप चाहें सूर्य को रोक दें, नहीं रोक सकते। अगर आप चाहें वृद्धावस्था को रोक दें, नहीं रोक सकते। अगर आप चाहें जवानी को रोक दें, नहीं रोक सकते। अगर आप चाहें मैं तो बच्चा ही रहूं, नहीं रह सकते। अगर आप चाहें कि मेरे केस सफ़ेद ना हो, नहीं हो सकता, किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहें शरीर के अंदर जो कोशिकाएं काम कर रही हैं ये रुक जाए, नहीं रुकेंगी। अगर आप चाहें मृत्यु हमारी ना हो तो ऐसा कैसे संभव है। तो जब आप ये चीज़ें समझोगे, अंदर में सोचोगे, विचार करोगे, बुद्धि में प्रकट होंगी ये चीज़ें, एक एक चीज़ आपके सामने खुल करके आएगी कि उस परमात्मा की नज़र सबके ऊपर है और उस प्रकृति से कोई भी जीव भाग नहीं सकता। चाह करके भी हम उसके कानून से बाहर नहीं जा सकते। जीव सांस से बनाया गया है। आप देखो, क्या आप बिना सांस के रह सकते हो? और रह सकते हो तो कितनी देर रह पाओगे? जीव भोजन के लिए बनाया गया है, क्या आप बिना भोजन के छटपटाओगे? नहीं। 2 घंटे अगर लेट हुए, भंडारा नहीं चला तो जीव छटपटा जाएंगे। ये जो चल रहा है संसार का, परमात्मा का बनाया हुआ सारा सब कुछ,
ये सब कुछ, ये समझो उसके निर्धारित की गई चीज़ें हैं। ये हमारे द्वारा निर्धारित नहीं की गई, मानव के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, ये उसके द्वारा बनाई गई हैं। सब कुछ उसके अधीन है। एक एक चीज़ उस परमात्मा को साबित करती हैं। जो ये कहते थे कि हम मौत को रोक देंगे, वो कहाँ है वो व्यक्ति आज? कहाँ है वो जीव जो सब कुछ छोड़ करके चले गए, जिन्होंने शरीर धारण की और ख़त्म हो गए, अपनी मौत तक को ना रोक पाए, संसार की मौत को कैसे रोकेंगे? कहाँ है वो व्यक्ति जिन्होंने अवतारवाद का, कि मैं ही अवतार हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, अपनी ताकत का गुणगान किया? कहाँ है वो व्यक्ति? सब कुछ उस अनंत के अधीन है। उस अनंत से बाहर ना था, ना है, ना हो सकता है। प्रत्येक मानव को ये लगता है कि मैं भोग रहा हूँ प्रकृति को, मैं प्रकृति का लाभ उठा रहा हूँ, मैं प्रकृति के साथ खेल रहा हूँ। लेकिन मानव को ये समझ नहीं आता कि प्रकृति के साथ वो नहीं खेल रहे, प्रकृति उनको अपने अनुसार चला रही है। पूरी की पूरी प्रकृति सब योनियों को, मानव को नहीं, सब जीवों को, पूरे ब्रह्मांड को अपने अनुसार चलाती है, अपने अनुसार घुमाती है, अपने अनुसार क्रिया करवाती है, अपने अनुसार सोना जागना होता है, सब कुछ अपने अनुसार करवाती है। करोड़ों करोड़ में एक आध जीव को ये चीज़ समझ आती है, तब वो जागने का प्रयत्न करता है। मैं बहुत खोज खोज करके, प्रयास करके, समझ करके इन चीज़ों को बाहर निकाल करके लाता हूँ। जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर गौर करोगे, ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करोगे, तो आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी अलग नजर आने लगेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है।